नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको 25 एमसीक्यूज़ बताऊंगा ट्रैफ़िक इंजीनियरिंग से रिलेटेड। और हाईवे इंजीनियरिंग के जो और चैप्टर हैं जैसे जियोमेट्रिक डिज़ाइन, पेमेंट मटेरियल, इनके भी एमसीक्यूज़ कवर किए जा चुके हैं और वो वीडियोस आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इस वीडियो में 25 एमसीक्यूज़ होंगे और उसके बाद एक एमसीक्यूज़ आपके लिए होमवर्क के लिए रखा गया है जिसका आंसर आप कमेंट करके दे सकते हैं। द रोड जियोमेट्रिक्स इन इंडिया डिज़ाइंड फॉर द 98th हाईएस्ट आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम, 85th, 50th या 30th। तो इसका सही आंसर है 30th हाईएस्ट आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम। तो देखिए, इसको समझ लीजिए थोड़ा। ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर जगह से पर आवर में कितने व्हीकल गुजर रहे हैं। पर यूनिट टाइम होता है वैसे तो, पर यहाँ पर आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम है तो हम पर आवर में ही देखेंगे। और 30th हाईएस्ट का मतलब क्या है, ये जो पूरा डेटा है ये पूरे साल के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो एक साल में काफ़ी सारे स्लॉट होते हैं 1-1 घंटे के, तो कोई 1 घंटा ऐसा भी रहता होगा जब ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता होगा, फिर कोई ऐसा रहता होगा जो सेकंड नंबर पे आता होगा। तो इस तरह से अगर हम पूरी लिस्ट को देखें तो शुरू के 29 को छोड़ दिया जाता है और डिज़ाइन पर्पज़ से 30th हाईएस्ट को लिया जाता है। 30th हाईएस्ट का मतलब है कि उससे ज़्यादा जो है सिर्फ 29 ही है। ठीक है, इसको आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे किसी कंपनी में मान लेते हैं सैकड़ों लोग काम करते हैं, तो 30th हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय वो होगा जिससे ज़्यादा सैलरी सिर्फ 29 लोगों की होगी। तो वही केस यहाँ पर भी है। द सेफ़ स्पीड ऑन हाईवे इज़, तो सेफ़ स्पीड जो है वो 85th परसेंटाइल मानी जाती है। और इसके अलावा आप 2-3 और हैं, इनको समझ लीजिए। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो 98th परसेंटाइल स्पीड है जो कि डिज़ाइन स्पीड होती है जिसके आधार पर डिज़ाइन किया जाता है। परसेंटाइल का मतलब है कि सिर्फ इतने परसेंट व्हीकल हैं जो डिज़ाइन स्पीड को क्रॉस करते हैं। मान लेते हैं डिज़ाइन स्पीड जो है 80 kmph है, तो और व्हीकल जो है 100 है, तो 100 में से 98 व्हीकल ही 80 या उससे कम की स्पीड पे चल रहे होंगे। सिर्फ 2% व्हीकल हैं जो इस स्पीड को क्रॉस करेंगे, इससे ज़्यादा जाएंगे। और अगर यहाँ पे 85th लिखा हुआ है तो वो नंबर फिर वैसे ही हो जाएगा। 85% व्हीकल जो है वो उससे नीचे रहेंगे और 15% जो है वो उसको क्रॉस करेंगे। तो 85th होती है अपर सेफ लिमिट और 15th होती है लोअर सेफ लिमिट, और एक और होती है मीडियन स्पीड, ये होती है 50th परसेंटाइल स्पीड। तो जब आपको सेफ लिमिट पूछी हो तो 85th हो जाता है, अपर को ही हम वहाँ पर कंसीडर करते हैं। द शेप ऑफ द स्टॉप साइन अकॉर्डिंग टू IRC 67/2001 इज़, तो स्टॉप साइन का क्या होता है, ऑक्टागोनल होता है। और इससे रिलेटेड जो है एक आध चीज़ें और जान लीजिए, जैसे कि इसमें जो बैकग्राउंड होता है वो रेड कलर का होता है और जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर में जो स्ट्रिप होती है वो वाइट कलर की होती है, और जो स्टॉप लिखा होता है वो भी वाइट फॉर्म में लिखा होता है, आप देख सकते हैं। द क्यूमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज़ यूजुअली अडोप्टेड फॉर जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे। द परसेंटाइल स्पीड अडोप्टेड फॉर जियोमेट्रिक डिज़ाइन इज़, तो इसकी बात हम अभी कर चुके हैं। डिज़ाइन के लिए जो है वो 98 परसेंटाइल स्पीड कंसीडर की जाएगी। If L is the length of vehicle in meter, C is the clear distance between two consecutive vehicle, SSD भी बोल सकते हैं उसे, V is the speed of vehicle in kmph, the maximum number of vehicle per hour is, तो इसको हम N, कैपिटल N या फिर कैपिटल C से भी डिनोट करते हैं। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है 1000V/L+C, और इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। ये जो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ व्हीकल पूछा जा रहा है ये असल में थ्योरेटिकल कैपेसिटी होती है, और क्योंकि मैक्सिमम पूछा जा रहा है तो थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। अब इसको हम 2 केस में देखते हैं, एक तो देखते हैं स्पेस हेडवे के टर्म में, दूसरा देखते हैं टाइम हेडवे के टर्म में। स्पेस हेडवे से रिलेटेड ये सवाल है जो पूछा गया है। इसमें जो L और C हैं, तो L तो व्हीकल की लेंथ है और C उनके बीच की डिस्टेंस है, तो इसीलिए C को कई बार SHD भी बोल दिया जाता है। ठीक है, फॉर्मूले में आप देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर में S आता है जिसको हम L+C भी लिख देते हैं,
तो वो S जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो होता है SSD, अब वो SSD भी हो सकता है और दो कॉन्जिक्यूटिव व्हीकल के बीच की डिस्टेंस भी हो सकती है, डिपेंड करता है सवाल में क्या दे रखा है। तो वो तो हो गया C, और L होगा व्हीकल की लेंथ। तो व्हीकल की लेंथ एक ही कंसीडर की जाती है। आप देख सकते हैं अगर हम एक व्हीकल का फ्रंट लेंगे तो दूसरे का भी फ्रंट ही लेंगे, बैक लेंगे तो बैक ही लेंगे, और मिडिल लेंगे तो मिडिल ही लेंगे, यानी व्हीकल एक ही आता है कुल मिलाकर। जैसे ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें आप देख सकते हैं L/2 यहाँ पर आ रहा है और L/2 यहाँ पर आ रहा है, तो एक L कंसीडर किया जाता है डिस्टेंस के लिए। और ये दोनों चीज़ें यानी L और C ये दोनों आती हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। और C मैंने आपको बता दिया SSD भी हो सकता है। इसके अलावा जो फॉर्मूला डिज़ाइन किया गया है उसमें V हमें किलोमीटर में रखना है kmph में, और जो डिस्टेंस है वो मीटर में होनी चाहिए, व्हीकल की लेंथ भी और SSD भी। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आपको सिर्फ व्हीकल की स्पीड ही दे रखी हो, डिस्टेंस का जिक्र ना हो सवाल में, तो डिस्टेंस जो है निकाली जा सकती है इस फॉर्मूले से 0.2v + 6 से। इसमें v को kmph में ही रखना है। ऑलराइट, तो ये हो गया स्पेस हेडवे का केस। और टाइम हेडवे में सिंपल फार्मूला है एज़ कंपेयर 3600/ht, और ht होता है मिनिमम टाइम हेडवे, और ये आपको सवाल में दिया होता है अगर न्यूमेरिकल आता है तो इस सवाल में सही आंसर हो जाएगा n बराबर 1000v/L+c। ये L+c इकट्ठा है, ठीक है। चलिए, द ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ रोडवे इज़ डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ। तो ट्रैफिक वॉल्यूम जिसको हम Q से दिखाते हैं ये हो जाता है ट्रैफिक डेंसिटी इनटू स्पीड, ठीक है। इनकी यूनिट भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार यूनिट अगर आपको ध्यान है तो क्वेश्चन लगा पाते हैं, कुछ सवाल ऐसे बनते हैं डेफिनेशन आती है लेकिन अगर यूनिट मालूम है तो उससे उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें जो स्पीड है वो तो km/h में होगी, ये तो आप जानते ही हैं, और जो इसमें ट्रैफिक डेंसिटी है ये व्हीकल पर किलोमीटर में होती है कि पर किलोमीटर में कितने व्हीकल हैं, कितना डेंस है माहौल, और इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन है तो ये km से km कैंसिल होके जो Q है वो निकल के आ जाता है व्हीकल पर आवर। और ट्रैफिक वॉल्यूम तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पर आवर या पर यूनिट टाइम में कितने व्हीकल गुजर रहे हैं, तो ये हो जाता है K/V। कैलकुलेट द कैपेसिटी in vehicle/hour of the road when reaction time of driver is 2 seconds, the design speed is 80 kmph and average length of the vehicle is 6 meter. Take coefficient of friction as 0.35. देखिए ये वही सवाल है जो अभी जिसका अभी हमने डेरिवेशन देखा, फॉर्मूला देखा बेसिकली। सो इसमें जो ये तीन चीज़ें दे रखी हैं, एक तो स्पीड है और एक रिएक्शन टाइम है और एक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है, तो इनकी मदद से हम SSD निकालेंगे और बाद में फिर स्पीड और जो SSD आएगा और ये जो लेंथ है इनकी मदद से थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी निकालेंगे। तो सॉल्यूशन देख लीजिए, पहले SSD का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो वाला जिसमें हम V को डायरेक्ट kmph में रख सकते हैं। म्यू की जगह 0.35 रख देते हैं हम, इसमें दे रखा है, इसको सॉल्व करके करीब 116 मीटर आ जाएगा SSD। और जैसा कि मैंने आपको बताया जो इस फॉर्मूले में S होता है कैपेसिटी वाले में वो होता है SSD + L। तो SSD अभी हमने निकाला था और L इसमें ऐड हो जाएगा 6 मीटर, जो कि क्वेश्चन में व्हीकल की लेंथ दे रखी है। तो इनको ऐड करेंगे और फिर इनसे डिवाइड कर देंगे 1000V को, V हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो ये निकल के आ जाएगा 653 व्हीकल पर आवर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन टू लेन रोड्स मीटिंग एट राइट एंगल इज। तो टू लेन में क्या होता है, 2 वे है और 2 लेन है, ठीक है। इस तरह से इंटरसेक्शन की बात हो रही है। अगर राइट एंगल लिखा हुआ है तो 2 वे तो है ही, सॉरी 2 लेन तो है ही, लेकिन कैसा है 2 वे है, गाड़ियाँ आ भी रही हैं जा भी रही हैं। तो इसमें जो देखिए 4 तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जनरली, वेविंग होता है, क्रॉसिंग होता है, मर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो जो सबसे पहले इसमें जो टोटल कॉन्फ्लिक्ट बनेंगे वो बनते हैं 32। अब उनमें जो है
8 पेडेस्ट्रियल वाले कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो पोटेंशियल वाले नहीं होते हैं, यानी उनकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा नहीं होता है। तो जब पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पूछा जाता है तो तब आंसर 24 किया जाता है, क्योंकि उसमें से पेडेस्ट्रियल वाले हटा दिए जाते हैं। और इन 24 में 16 मेजर होते हैं और 8 माइनर होते हैं। तो जो 16 मेजर होते हैं वो सेंटर पे बनते हैं लगभग। ये जो 16 मेजर होंगे ये होंगे क्रॉसिंग और वेविंग की वजह से। अब बाकी जो 8 हैं वो होंगे मर्जिंग और डाइवर्जिंग की वजह से। ठीक है, अब पिक्चर मैंने नहीं लगाई है क्योंकि ये सवाल आपने बहुत बार कर लिया होगा। तो इसमें 32 हो जाएगा टोटल। और ध्यान रखिएगा जब पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पूछा जाए, यहाँ पे तो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट लिखा हुआ था, जब पोटेंशियल पूछा जाए तब 24 हो जाएगा। PCU इक्विवेलेंट फॉर अ साइकिल इज़, तो पैसेंजर कार यूनिट साइकिल के लिए ये हो जाता है 0.5। ठीक है, साइकिल या जो भी 2 व्हीलर होते हैं, स्कूटर, स्कूटी, साइकिल वगैरह, बाईसाइकिल वगैरह, इन सब के लिए 0.5 होता है। और PCU को आप समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए इसको हम पैसेंजर कार इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, और ये हम 2 चीज़ों का रेशियो करके निकालते हैं। अब इसमें एक चीज़ जो है वो स्टैंडर्ड रखी जाती है, जो कि है पैसेंजर कार, यानी रोड की कैपेसिटी पैसेंजर कार के लिए। जैसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं किसी चीज़ की, तो ऊपर तो हम उसी चीज़ का यूनिट वेट रखते हैं, ऊपर यानी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हम पानी को ही रखते हैं हमेशा। तो पानी स्टैंडर्ड होता है वहाँ पे। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे पैसेंजर कार के लिए जो कैपेसिटी है रोड की, उसको स्टैंडर्ड माना जाता है। फ़र्क इतना है, वहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है, यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू न्यूमरेटर में आएगी। अब इस फॉर्मूले को आप एग्जांपल से समझिए। देखिए जो हमारे पास यूनिट होती हैं अलग अलग व्हीकल के लिए अलग अलग होंगी, जाहिर सी बात है। 3 चीज़ों को हम पिक करते हैं यहाँ से। जैसे पैसेंजर कार के लिए तो 1 होगा खुद ही, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में निकाला जा रहा है। जैसे पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक उसी तरह से। और 2 एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे बस ट्रक वाला ले लेते हैं एक, जो 1 से ज़्यादा आ रहा है, और एक मोटरसाइकिल का ही ले लेते हैं जो 1 से कम है। तो अब मोटरसाइकिल वाले केस में फॉर्मूले में देखिए, ऊपर तो हर बार रोड की कैपेसिटी आएगी पैसेंजर कार के लिए। तो मान लेते हैं पैसेंजर कार के लिए जो है वो 10 है, रोड की कैपेसिटी 10 कारें आ सकती हैं। और जब हम डिनोमिनेटर में 2 व्हीलर की बात करेंगे, मोटरसाइकिल या बाईसाइकिल की, तो डेफिनेटली वो 10 से ज़्यादा ही आएंगी वहाँ पे। तो मान लेते हैं वो 20 आ सकती है। तो इनका रेशो निकालेंगे तो तब मोटरसाइकिल का PCU निकल के आ जाएगा। और फिर जब हम एक सेकेंड, और इसके बाद जब हम बस या ट्रक के लिए देखेंगे तो ऊपर का नंबर तो यहाँ पे स्टैंडर्ड है, वो तो कॉमन रहेगा। और नीचे क्या हो जाएगा, अब हम रोड की कैपेसिटी देख रहे हैं ट्रक के लिए, तो नंबर कम हो जाएगा। जहाँ पे 10 कारें आ रही थी अब वहाँ पे कम आएंगे ट्रक, तो 2, 3, 4, 5 ही आ पाएंगे। तो उस केस में जब इसको डिवाइड करेंगे तो तब PCU निकल के आएगा ट्रक का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप इस तरह से एग्जांपल से समझ सकते हैं। और ये रही वो वैल्यूज़ जो अलग अलग व्हीकल के लिए होती हैं। शुरू के 3-4 तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं सारे। और PCU के अलावा इनको हम इक्विवेलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, दोनों नाम ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पे साइकिल का पूछा है, 2 व्हीलर की बात हो रही है, 0.5 हो जाएगा। द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ व्हीकल एट अ स्पेसिफाइड लोकेशन इज़ कॉल्ड, तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है जिसकी वजह से ओवर स्पीड के चालान भी कटते हैं, तो वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है कि इमिडिएटली क्या स्पीड थी इस व्हीकल की, उसको हम स्पॉट स्पीड बोलते हैं। और उसको हम एनोस्कोप से मेज़र करते हैं। ठीक है, ये सवाल भी पूछा जाता है कि इसको किस चीज़ से मेज़र किया जाता है, एनोस्कोप से करते हैं। और एक इसका रडार मेथड भी है, वो आगे उसका एक क्वेश्चन है, वहाँ पर देखना अभी। वेविंग इज़ मर्जिंग, डाइवर्जिंग, क्रॉसिंग, या फिर मर्जिंग, ट्रैवलिंग एंड डाइवर्जिंग। देखिए वेविंग में क्या होता है, जो मर्जिंग है उसका मतलब है कि कोई एक रोड है जो किसी मेन रोड पे मर्ज हो रही है, ये मर्जिंग हो गया। और डाइवर्जिंग में क्या होता है कि मेन रोड पे कोई था और वो डाइवर्ज हो गया वहाँ से, कुछ इस तरह से। और अब जो वेविंग है उसमें दोनों प्रोसेस होती है। ये तो मेन रोड है, कोई व्हीकल यहाँ से आया, पहले मर्ज हुआ,
फिर आगे जाके वो डाइवर्ज हो गया। तो मर्जिंग और डाइवर्जिंग के अलावा इसमें कुछ हद तक ट्रैवलिंग भी होती है, तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसमें तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं। The design speed of a traffic lane is 70 kmph. What is the theoretical capacity per hour, taking the total reaction time to be 2 seconds and average length of vehicle as 8 meter? सेम सवाल है, बस इसमें फ्रिक्शनल कोफिशिएंट नहीं है, तो उसको आप 0.35 कंसीडर करेंगे। और देखिए इस सवाल में एक नई चीज़ है, उसको आप थोड़ी देर में देखना। सबसे पहले तो हम SSD निकालेंगे, जो भी ज़रूरी डेटा दे रखा है, फिर उसके बाद n निकालेंगे और n निकल के आ जाएगा 686। अब ये जो आंसर है इतने व्हीकल पर आवर, ये आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर B और C इन दोनों के बीच में आंसर आ रहा है, तो B और C में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो B होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है वो जनरली तो इतना लिया जाता है, पर इसकी रेंज होती है 0.35 से लेके 0.40 तक। तो ऐसा हो सकता है कि इस सवाल में 0.35 ना हो के ये थोड़ा ज़्यादा रहा हो, 0.37 हो सकता है, 0.38 हो सकता है, या 0.40 भी हो सकता है। तो अब अगर हम यहाँ पर 0.40 रखेंगे तो उस केस में क्या होगा, SSD जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा यहाँ पे, SSD कम आएगा, SSD यहाँ पे कम आ जाएगा। और फिर जब ये SSD कम आएगा तो यहाँ डिनोमिनेटर कम होगा फिर थोड़ा, और फिर ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये 686 से ज़्यादा आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स है, आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाएगा। ट्रैफिक डेंसिटी इज़ नंबर ऑफ व्हीकल्स मूविंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन पर लेन पर डे, नंबर ऑफ व्हीकल्स मूविंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन पर आवर, या फिर नंबर ऑफ व्हीकल पर यूनिट लेंथ। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है कि मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ व्हीकल पर यूनिट लेंथ, जो इसकी यूनिट होती है क्या होती है, व्हीकल पर किलोमीटर। तो उसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है कि पर यूनिट लेंथ में कितने व्हीकल होंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिक्स्ड डिले इन हाईवे ड्यू टू, तो इन सभी ऑप्शन में से ट्रैफिक सिग्नल सही होता है, क्योंकि उसकी वजह से फिक्स्ड डिले आता ही आता है। ठीक है, बाकी चीज़ें तो हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। रोड रिपेयर हो सकता है, कभी हो रहा हो ना हो रहा हो, पार्किंग कहीं पे हो रखी हो ना हो रखी हो। ठीक, नेम ऑफ ट्रैफिक सर्वे डेटा विच इज़ प्लॉटेड बाय मीन्स ऑफ डिज़ायर लाइंस, तो कौन सा सर्वे होता है, ये होता है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे। अब इस सर्वे में डिज़ायर लाइन का क्या मतलब है कि जैसे किसी सिटी में कोई एक जगह है जो किसी पर्सन के लिए ओरिजिन है, और किसी जगह उसको जाना है तो वो डेस्टिनेशन हो गया। तो इन दोनों चीज़ों को जो लाइन मिलाती है उसको हम डिज़ायर लाइन बोलते हैं। और डिज़ायर शब्द इसमें इसलिए आता है क्योंकि ये ऐसा ज़रूरी नहीं है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करे, क्योंकि सड़कें तो ऐसे घूम फिर के आ सकती हैं ना उस पॉइंट तक, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक तो मिलेगा नहीं उसको, तो इसीलिए इनको हम डिज़ायर लाइन बोलते हैं, जो ओरिजिन और डेस्टिनेशन को मिलाती हैं। द 30th हाइस्ट आवरली वॉल्यूम इज़, तो क्या होगा, द एवरेज ऑफ द 30 पीक आवर्स वॉल्यूम इन द मंथ, एवरेज नहीं होता है। द आवरली वॉल्यूम विच इज़ एक्सीड बाय ओनली 30 आवर्स इन अ ईयर, 30 नहीं होगा 29 होगा, तो ऑप्शन सी सही है। द आवरली वॉल्यूम विच इज़ एक्सीड बाय ओनली 29 आवर्स इन अ ईयर, सिर्फ 29 घंटे ऐसे हों जब ज़्यादा हो उससे ट्रैफिक वॉल्यूम, 30वां हम लेते हैं वहाँ पे डिज़ाइन के लिए। It was noted that on a section of road the free speed was 80 kmph and jam density was 70 vehicle per kilometer. The maximum flow in vehicle per hour that can be expected on the road is, तो अगेन कैपेसिटी का सवाल है, पर यहाँ पर दूसरा फार्मूला यूज़ होता है जो कि होता है Q max बराबर VF इंटू KJ/4। तो VF जो कि स्पीड दे रखी है, और KJ जो कि जाम डेंसिटी है ये भी दे रखी है, इनका मल्टीप्लाई होता है और 4 से डिवाइड करते हैं। दोनों के डिवाइड में वैसे 2 और 2 होता है यहाँ पर, तो फिर वो 4 बन जाता है, और फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 1400 व्हीकल पर आवर। मूविंग कार ऑब्जर्वर मेथड इज़ अ प्रोसीजर, तो मूविंग कार ऑब्जर्वर मेथड में हम ट्रैफिक से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं।
ट्रैफिक कहाँ पे रुक रहा है, कितना डिले हो रहा है, क्या स्पीड है, तो और उन सब का कनेक्शन ट्रैफिक फ़्लो से होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है कि टू फाइंड द ट्रैफिक फ़्लो ऑफ अ ट्रैफिक स्ट्रीम। The free mean speed of highway is 70 km/h under stopped condition just before a signal lane. The spacing between the vehicle is 3 मीटर। मैक्सिमम फ्लो बताना है। अब देखिए, अभी जो क्वेश्चन नंबर 17 था ये उसी के जैसा है, और यहाँ पर फ़र्क इतना है कि जो मेन स्पीड है वो तो दे रखी है जो VF था, लेकिन KJ जो है वो डायरेक्ट नहीं दे रखा है। आपको स्पेसिंग दे रखी है व्हीकल के बीच की 3 मीटर। तो 1 किलोमीटर में जिसमें कि 1000 मीटर होते हैं, उसमें कितने व्हीकल होंगे? अगर 3-3 मीटर का गैप है व्हीकल के बीच, तो 1000 को डिवाइड कर देंगे हम उससे, 1000 को डिवाइड कर देंगे 3 से, इससे हमें व्हीकल मिल जाएंगे। 1000 क्या है? 1000 मीटर है जो कि 1 किलोमीटर को दिखा रहा है। 3 क्या है? उनके बीच की डिस्टेंस है, स्पेसिंग है। तो इससे व्हीकल निकल के आ जाएंगे 333 के समथिंग, और यही हमारे पास यहाँ पे जाम डेंसिटी हो जाएगी कि इतने व्हीकल हैं पर किलोमीटर में। ऑब्वियस सी बात है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से, और जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, जैसा कि अभी फॉर्मूला आपको बताया था। तो तब ये निकल के आ जाएगा 5830 के समथिंग, ठीक है। द लॉस्ट टाइम ड्यू टू स्टार्टिंग डिले ऑन अ ट्रैफिक सिग्नल अप्रोच इज नोटेड टू बी 3 सेकेंड। द एक्चुअल ग्रीन टाइम इज़ 25 सेकेंड एंड एम्बर टाइम इज़ 3 सेकेंड। इफेक्टिव ग्रीन टाइम बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इफेक्टिव ग्रीन टाइम जो है ये होता है, सबसे पहले तो एक्चुअल ग्रीन टाइम के बराबर होता है, और फिर उसमें एम्बर टाइम को जोड़ दिया जाता है जो एक्स्ट्रा मिलता है, और फिर जो डिले होता है उसको घटा दिया जाता है। तो इसमें एक्चुअल ग्रीन टाइम में एम्बर टाइम ऐड होगा, और फिर जो डिले हुआ था उसको माइनस कर देंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 25 सेकेंड आंसर आ जाएगा यहाँ पे। वीडियो आपको शेयर करना है व्हाट्सएप में अपने सिविल इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू मेज़र ट्रैफिक वॉल्यूम। तो ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अब ट्रैफिक वॉल्यूम यानी कि वही चीज़ फिर से कि हर घंटे में कितनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं यहाँ से। तो न्यूमेटिक ट्यूब होता है एक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम इस काम को करते हैं। ये बताता है हमें कि हर घंटे यहाँ से इतने व्हीकल गुजरे, ठीक है। इसके अलावा जो और तरह की चीज़ें हैं, जैसे डॉपलर रडार है, इससे हम स्पॉट स्पीड को मेज़र करते हैं रडार के माध्यम से। और रोड साइड इंटरव्यू का मतलब क्या है कि हम पूछते हैं लोगों से कि आपका ओरिजिन क्या था, डेस्टिनेशन क्या था। तो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे में हम ये यूज़ करेंगे ये मेथड। और वीडियो टेप यानी वीडियोग्राफी मेथड कहाँ यूज़ करेंगे? पार्किंग में, पार्किंग सर्वे जब करेंगे हम। ऑलराइट। द स्पॉट स्पीड इन km/h ऑब्जर्व्ड एट अ रोड सेक्शन आर 66, 62, 45, 79, 32, 51, 56, 60, 53, 49। मीडियन स्पीड बतानी है। देखिए, इसी सवाल से मीन स्पीड भी पूछी जाती है, तो मीन में क्या करते हैं? अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं। और जब मीडियन पूछी जाए तो जैसा कि हम 10th स्टैंडर्ड में करते ही थे, इनको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो आप पहले आराम से इत्मीनान से असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना, और फिर इनमें से मिड वाला पिक कर दिया जाता है। तो अगर ये ऑड होते तो ठीक था, लेकिन ये इवन नंबर है, तो पांचवा और छठा जो है बीच में आ रहा है, इनका हम एवरेज ले लेंगे जो कि होगा 54.5, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ट्रैफिक कैपेसिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ रोडवे टू एकोमोडेट ट्रैफिक वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ व्हीकल पर आवर। पहला ही ऑप्शन ठीक है। देखिए, ट्रैफिक कैपेसिटी जो है ये ट्रैफिक वॉल्यूम से मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन यूनिट इनकी सेम होती है। वो कैपेसिटी बताता है ट्रैफिक की। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। जितने भी हमने सवाल किए वो कैपेसिटी वाले, मैक्सिमम, थ्योरेटिकल वगैरह, वो सब इसी से रिलेटेड थे। तो उनमें आपने देखा सबकी यूनिट वही थी जो ट्रैफिक वॉल्यूम की होती है। इन डिज़ायर लाइन डायग्राम, विड्थ ऑफ डिज़ायर लाइन is proportional to the number of trips in one direction, length of desired line is proportional to the number of trip in both direction, या फिर width of desired line is proportional to the number of trip in both direction, और both length and width of desired line is proportional to the number of trips in both direction। देखिए, डिज़ायर लाइन में क्या होता है, जैसा कि अभी बताया था आपको कि ओरिजिन और डेस्टिनेशन को जो लाइन मिलाती है, तो अब इसमें क्या होता है
कि प्रोपोर्शनल के बारे में बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर तो विड्थ होता है कि डिज़ायर लाइन की जो विड्थ है वो नंबर ऑफ ट्रिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ए और सी में आप देख सकते हैं, ए में लिखा हुआ है वन डायरेक्शन, सी में लिखा हुआ है बोथ डायरेक्शन। तो बोथ डायरेक्शन वाला सही होगा, क्योंकि हम सिर्फ एक तरफा सर्वे नहीं करते हैं, हम ये मान कर चलते हैं कि कोई पर्सन अगर कहीं से कहीं जा रहा है तो वापस वो वह अपनी ओरिजिन पे भी जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डिज़ायर लाइन की जो विड्थ है, विड्थ यानी कि यही विड्थ, ये जो ये इसकी स्ट्रिप चौड़ी होती जाती है फिर उस हिसाब से उस सर्वे में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि डिज़ायर लाइन की विड्थ जो है वो नंबर ऑफ ट्रिप के प्रोपोर्शनल होगी और नंबर ऑफ ट्रिप दोनों डायरेक्शन में देखी जाएगी। आखिरी सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटिंग ट्रैफिक कैपेसिटी पर लेन ऑफ द हाईवे। तो किसको लिया जाता है, पैसेंजर कार को लिया जाता है या ट्रक बस को या टू व्हीलर को, या अब देखिए पैसेंजर कार को नहीं लिया जाता है, उसके इक्विवेलेंट को लिया जाता है। पैसेंजर कार को हम स्टैंडर्ड मानते हैं वहाँ पे, पर इक्विवेलेंट ऑफ पैसेंजर कार यहाँ पे सही आंसर होगा। कंसिडरेशन में तो उसी को लिया जा रहा है ना जब पीसीयू को निकाला जा रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑल राइट, ये थे आपके 25 MCQs और ये रहा वो सवाल जो आपको करना है। आप चाहें तो इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। चलिए, वीडियो आपको शेयर करना है और वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कोई फीडबैक देना है तो आप ज़रूर दें कमेंट में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।